बाइबल में दो भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। बहुत से लोग पुराने नियम और नए नियम के बीच अंतर को लेकर भ्रमित हैं। इस वीडियो में हम पुराने नियम और नए नियम के बीच 10 महत्वपूर्ण अंतरों को देखने जा रहे हैं। पहला अंतर, लिखित अवधि। पुराना नियम मसीह से पहले लिखा गया था, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक। नया नियम यीशु के बाद लिखा गया था, जो कि 50 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक है। दूसरा अंतर, पुस्तकों की संख्या। पुराने नियम में कुल 39 पुस्तकें हैं, नए नियम में कुल 27 पुस्तकें हैं। पुराने नियम की 39 पुस्तकों में व्यवस्था की पुस्तकें हैं, इतिहास की पुस्तकें हैं, भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं, कविताओं की पुस्तकें हैं, नीति वचन की पुस्तक है। नए नियम की 27 पुस्तकों में ऐसी पुस्तकें हैं जो यीशु मसीह के जीवन के इतिहास के बारे में बात करती है। एक ऐसी पुस्तक है जो कलीसिया के इतिहास के बारे में बात करती है, कलीसियाओं के लिए लिखे गए पत्र में, अर्थात जिन्हें पत्रियां कहा जाता है, और इसमें एक भविष्यवाणी की पुस्तक भी है। तीसरा अंतर, लेखक। पुराने नियम की सभी 39 पुस्तकें 32 लेखकों द्वारा लिखी गई थी, और ये 32 लेखक अलग अलग अवधियों में रहते थे। नए नियम की सभी 27 पुस्तकें 8 लेखकों द्वारा लिखी गई थी, वे सभी एक ही युग के हैं। पुराने नियम इब्रानी और आरामी भाषाओं में लिखा गया था, नया नियम यूनानी और अरामी भाषाओं में लिखा गया था। चौथा अंतर, केंद्रीय विषय। पुराने नियम का मुख्य विषय यह है कि पापी मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर मानव रूप में आएंगे, वे उसके लिए मरेंगे, और वह परमेश्वर मसीहा हैं। यह अवधारणा पुराने नियम में कई तरीकों से व्यक्त की गई है। नए नियम का विषय यह है कि वे मसीहा यीशु मसीह हैं, जो मनुष्य को पाप से बचाने के लिए आए थे। यीशु वे हैं जो मानव जाति के लिए मर गए। उन पर विश्वास करने से मनुष्य पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। पांचवा अंतर, भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति। पुराने नियम में कई भविष्यवाणियां हैं कि परमेश्वर मनुष्य की जगह मरने के लिए आएंगे। इन्हें मसीहा के बारे में भविष्यवाणी भी कहा जाता है। वे कहां पैदा होंगे, वे कैसे सेवा करेंगे, और उनकी मृत्यु कैसे होगी, इसके बारे में कई भविष्यवाणियां हैं। ये भविष्यवाणियां इसीलिए दी गई ताकि लोग पहचान सकें और मसीहा के आगमन के लिए तैयार रहें। पुराने नियम में मसीहा के बारे में की गई सभी भविष्यवाणियां नए नियम में यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई हैं। प्रमाण दिया जाता है कि यीशु मसीह ही मसीहा हैं। उदाहरण के लिए यशाया अध्याय 9 कहता है कि वे गलील में सेवा करेंगे और उनकी महिमा होगी। यीशु मसीह के जीवन में ऐसा ही हुआ था। यशाया अध्याय 53 कहता है कि मसीह हमारे लिए दुख उठाएंगे और मरेंगे। ऐसा ही कुछ यीशु मसीह के जीवन में हुआ था। छठा अंतर, प्रेम और अनुग्रह की अभिव्यक्ति। पुराने नियम में परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह कैसे प्रकट हुआ? जब लोग पाप में पड़ गए और दूसरे राष्ट्रों के दास बन गए, परमेश्वर ने उन्हें बार बार छुड़ाया। परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया और उनकी भूमि की उपज को आशीष दी। उन्होंने उन्हें एक अलग राष्ट्र दिया। परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं आकर तुम्हारे लिए मरूंगा। इस प्रकार पुराने नियम में परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह प्रकट हुआ था। नए नियम में परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए मनुष्य के रूप में मरे। उन्होंने अपनी जान देकर मनुष्य के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया। क्रूस पर यीशु की मृत्यु परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम का सबसे बड़ा प्रकाशन है। सातवां अंतर, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों को 10 आज्ञाएं दी। ये 10 आज्ञाएं सिखाती हैं कि कैसे परमेश्वर से प्रेम करना है और कैसे अपने साथी मनुष्य से प्रेम करना है। उस समय के याजकों ने प्रेम की शिक्षा देने वाली इन आज्ञाओं को बोझ में बदल दिया। शैतान ने लोगों को मूर्ति पूजा और कई पापों में परमेश्वर की आज्ञाओं की आज्ञा उल्लंघनता करने के लिए प्रेरित किया है। लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के सही अर्थ से अनजान थे। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आए और जीवित रहे और दिखाया कि कैसे आज्ञाओं का पालन करना है।
यीशु ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि आज्ञाओं का सही अर्थ प्रेम है। उन्होंने एक आशा दी और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे उसकी शक्ति से आज्ञाओं के पालन में जी सकते हैं जैसे वे स्वयं जी। 8वां अंतर, रीति विधि व्यवस्था। पुराने नियम के दौरान परमेश्वर ने लोगों को बलिदान, रीति और पर्व दिए। ये सभी आने वाले मसीहा के संकेत थे। उदाहरण के लिए एक बकरे का बलिदान इस बात का प्रतीक है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरेंगे, और मंदिर में याजकीय सेवकाई इस बात का प्रतीक है कि यीशु मसीह पिता के सामने हमारे लिए मध्यस्थता की याजकीय सेवकाई करेंगे। नए नियम में कुलुसियों अध्याय 2 में हम देख सकते हैं कि बलिदान के ये तरीके और रीति विधि व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और अब नहीं रही, क्योंकि यीशु मसीह जो उन प्रतीकों के सही अर्थ हैं दुनिया में आए, जिए, मर गए, तीसरे दिन जी उठे और हमारे लिए एक महायाजक के रूप में मध्यस्थता करने के लिए पिता के पास चले गए। और इसीलिए बलिदान और रीति विधि जो यीशु मसीह के प्रतीक हैं अनावश्यक हो गए और समाप्त किए गए। 9वां अंतर, चुने हुए लोग। पुराने नियम में परमेश्वर के चुने हुए लोग इजरायली थे और उन्हें यहूदी भी कहा जाता था। यह परमेश्वर की योजना है कि उनके द्वारा उद्धार और सुसमाचार का संदेश पूरी दुनिया में जाए, परंतु वे परमेश्वर के प्रति सच्चे नहीं थे। उन्होंने परमेश्वर के भेजे हुए दूतों और भविष्यद्वक्ताओं को ठुकरा दिया और उन्हें मार डाला। नए नियम में क्योंकि इस्राएलियों ने भविष्यद्वक्ताओं को स्वीकार कर दिया और यीशु मसीह को भी मार डाला, परमेश्वर ने उन्हें दी गई विशेष महिमा को दूर कर दिया। अब जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे भी आत्मिक इस्राएली हैं। उनके द्वारा परमेश्वर सुसमाचार को संसार में ले गए। पुराने नियम में चुने हुए लोग इस्राएली थे, नए नियम में चुने हुए लोग मसीही हैं। 10वां अंतर, पहला आगमन, दूसरा आगमन। पुराने नियम में यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में बहुत सी बातों की भविष्यवाणियां की गई हैं। नए नियम में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बहुत सी बातों की भविष्यवाणियां की गई हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में पहले आगमन में हमारे पापों की खातिर मरने के लिए आए। वे दूसरे आगमन पर हमें इस पापी संसार से छुड़ाने के लिए आएंगे। इन 10 भिन्नताओं को देखते हुए यह हमारे लिए स्पष्ट है कि पुराना नियम और नया नियम दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक अर्थात पुराने नियम के बिना दूसरे अर्थात नए नियम का अस्तित्व नहीं है। कोई एक अर्थात नए नियम को दूसरे अर्थात उनके बिना नहीं समझ सकता। इसे और अधिक रूप से कहने के लिए नए नियम की नींव पुराना नियम है, नया नियम पुराने नियम की पूर्ति है। इसीलिए ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें इन दोनों नियमों का अध्ययन करना चाहिए। तभी हम यीशु मसीह, उनके चरित्र, उनके प्रेम, उनके आगमन को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और मसीह में विकसित हो सकते हैं और यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी भी कर सकते हैं। आइए हम इन 2 पुस्तकों का अध्ययन करें और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए खुद को तैयार करें और दूसरों की तैयारी करने में भी सहायता करें। परमेश्वर आपको बहुत से आशीषित करें। आमीन।